बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वकास ख़ान और मेरे साथ अब्दुल हसीब ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज एक अहम वाक़या रूनुमा हुआ कराची में। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को एक बार फिर हिरासत में लिया गया। मामला कुछ यूँ हुआ कि सिंध हाई कोर्ट में पहले वो पेश हुए, उसके बाद वो एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल के वहाँ से उनकी दरख्वास्त ज़मानत रिजेक्ट हुई और अदालत ने जो है उनको जो है ज़मानत उनकी जो है वो ज़ब्त कर दी। ताहम पुलिस की भारी नफरी वहाँ तैनात हुई और उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। क्या मामला हुआ? हसीब वहाँ मौजूद थे। अच्छा हसीब, बताइएगा शुरू से कि ये मामला था क्या। और हलीम आदिल शेख मेरे ख्याल से ये कह रहे हैं कि इमरान खान कराची आ रहे हैं तो इस वजह से ये मामला हो रहा है। आप बताएं कि अदालती कार्रवाई क्या रही और ये हुआ क्यों? देखें जी वकास, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो आज हुआ वो बहुत ज़्यादा जो है वो पेचीदा था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। सुबह में हलीम आदिल शेख साहब सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने एंटी इंक्रोचमेंट और एंटी करप्शन हुक्काम के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त लगाई हुई थी और उस दरख्वास्त पर अदालत ने वो दरख्वास्त आज निपटा दी, लेकिन साथ साथ जो हुक्काम थे उनको तंबीह की थी और उनको ये कहा था कि जो भी केस फाइल होता है उसको जो है वो भरपूर उसको जो है वो जायज़ा लिया जाए, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस देखे जाए और उसके बाद कोई कार्रवाई की जाए। वहाँ से हलीम आदिल शेख साहब रवाना हुए तो हमें जो है वो इतला मौसूल हुई कि जी उनकी अगली पेशी जो है एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल में है। और कुछ देर बाद फिर जो है वो हमारी सोर्सेज ने हमें बताया कि जी उनकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद हो गई है। वो अबूरी ज़मानत पर थे इस केस में और वो ज़मानत मुस्तरद होने के बाद एक जनरल जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कमरा अदालत और अहाता अदालत से गिरफ्तार नहीं किया जाता, बाहर निकलने का वेट किया जाता है। तो मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ तो उस वक्त सूरत हाल ये थी कि हलीम आदिल शेख साहब तो कोर्ट के अंदर कमरा अदालत में मौजूद थे, लेकिन कोर्ट के बाहर जो है वो 200-300 के करीब अहलकार मुख्तलिफ फॉर्मेशंस के अंदर मौजूद थे। मैं अब यहाँ पर आपको रोकूंगा। मैंने भी फुटेज देखी है कि पुलिस की बड़ी तादाद वहाँ मौजूद है। जैसे न जाने अंदर कोई पता नहीं कौन आ गए, हाईजैक कर दी अदालत। क्या हुआ कि 200-300 बंदा है कि बाहर इतनी नफरी तैनात और उनकी सफ़ें बनी, बाकायदा सफ़बंदी थी। तो ऐसा क्यों है? यानी क्या हलीम आदिल शेख वाकई रियासत के लिए ख़तरा है, किसी और के लिए ख़तरा है? एक शख्स के लिए इतनी पुलिस? अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हलीम आदिल शेख से सिंध हुकूमत कितनी खौफजदा है, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि हलीम आदिल शेख के ख़िलाफ़ कोई ऐसी कोर्ट नहीं है जिसमें मुकदमा इस वक्त ज़ेर समाअत ना हो। चाहे वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत हो, चाहे वो सिविल केसेस हों, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हों, चाहे वो एंटी करप्शन के केसेस हों या चाहे एंटी इंक्रोचमेंट के केसेस हों, हर अदालत में उनके खिलाफ कहीं ना कहीं मुकदमा इस वक्त भी ज़ेर समाअत है। और सूरत हाल ये है कि वो इस बात का गिला वो भी करते हैं कि उनकी मसरूफियत की एक बड़ा हिस्सा जो है वो इन्हीं अदालतों में सर्फ होता है। लेकिन जहाँ तक बात है फॉर्मेशन की, तो एक शख्स को गिरफ्तार करना था जिसकी ज़मानत मुस्तरद हुई है। रूटीन की कार्रवाई कैसे होती है? कमरा अदालत से बाहर निकलते हैं, 2 एहलकार या तफ्तीशी अफसर जो मौजूद होता है वो बाजू से पकड़ के, हथकड़ी भी नहीं बाज़ औक़ात नहीं लगाते, वो बाजू से पकड़ते हैं और ले जाते हैं, गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा कि ना सिर्फ एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस बल्कि ये जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो भी जो है वो भी बड़ी तादाद में एहलकार उनके वहाँ पहुँचे हुए थे और पूरी अदालत को जो है वो बाहर से कॉर्डन किया हुआ था। हालांकि छोटी सी अदालत है, 1 कमरे की अदालत है और इसके साथ चैम्बर है और दफ्तर है, टोटल यही कुछ है वहाँ पर। और उसके बाहर जो है वो 200-300 के करीब पुलिस एहलकार फॉर्मेशंस में शील्ड्स के साथ मौजूद थे और इंतज़ार किया जा रहा था कि हलीम आदिल शेख बाहर आएँ और उनको गिरफ्तार किया जाए। जो दाखिली दरवाज़ा है अदालत का उसको गाड़ियाँ लगाकर बंद कर दिया गया था कि किसी भी शख्स को जो है वो बाहर जाने से रोकने के लिए। अच्छा, अब हुआ ये कि जब बाहर नफरी तो लग गई, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला थे उनकी जानिब से कोशिश की गई कि किसी तरीके से रिलीफ हासिल कर लिया जाए। तो हलीम आदिल शेख और उनके वकला जो हैं वो जज के जो है वो चैम्बर में गए और उन्होंने वहाँ जाकर सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि अब जो है वो चूँकि सरेंडर कर चुके हैं तो अब अदालत उनको एंटी इंक्रोचमेंट हुक्काम के हवाले करने के बजाय जेल भेजे और वो इस्तदा जो है वो मंजूर हो गई। और अदालत ने फिर जो है वो उनको हुक्म जारी किया कि आप एंटी इंक्रोचमेंट हुक्काम को हुक्म जारी किया कि आप इनका बयान रिकॉर्ड करें और फिर इनको सेंट्रल जेल भेज दिया जाए। यहाँ पर ट्विस्ट ये आया कि जब एंटी इंक्रोचमेंट हुक्काम उनको एंटी इंक्रोचमेंट थाने ले जाने के लिए जो है वो आए तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला थे उन्होंने जो है उनसे खासी बहसबाजी भी हुई और उनका मुतालबा ये था कि बयान आप यहीं रिकॉर्ड करें अदालत में और उसके बाद यहाँ से आप जेल भेज दें, एंटी इंक्रोचमेंट थाने में जो है वो नहीं लेकर जाएं।
मामला फिर दोबारा अदालत के पास गया और फिर अदालत ने तफ्तीश अफसर को डायरेक्शन दी कि आप यहीं बयान लें और बयान लेने के बाद आप इनको सेंट्रल जेल पहुंचा दें। अच्छा, ये केस जो है ये ज़िला गरबी गुलशन मेमार के पास 40 एकड़ अराजी है, उसके ऊपर एक केस है और उस पर कब्जे में मुआवनत का इल्ज़ाम है हलीम वालिद शेख साहब के पास। ये सरकारी है। हलीम वालिद शेख साहब हैं, वो ये कहते हैं कि जी 40 एकड़ नहीं है, 12 एकड़ है और वो 12 एकड़ भी कब्ज़ा नहीं है। जो वहाँ के रजिस्टर्ड यूनियन वाले थे, जो लोग थे, उन्हीं के नाम पर है और वही लोग वहाँ पर काम कर रहे थे और उन्हीं पर ही मुकदमा हो गया। तो अब जो है वो 40 एकड़ या 12 एकड़ केस चलेगा तो चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन अपोजिशन लीडर जो है वो एक बार फिर सेंट्रल जेल पहुंच गए। अच्छा, ये यानी उनकी तरफ से एक इल्ज़ाम ये भी लगाया गया हलीम आदिल शेख की जानिब से कि इमरान खान चूँकि कराची आ रहे हैं तो अब सिंध हुकूमत उस चीज़ से घबरा रही है कि मुझे साइड पे कर लें ताकि मामलात उस लेवल के ना हों कराची में या बाकी सिंध के जो इलाके हैं वहाँ पर, कि हलीम आदिल शेख कोई, यानी जाहिर सी बात है जिस तरह की पुलिस की फॉर्मेशन देखी आज, तो मतलब ये है कि वो जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं सिंध हुकूमत पर हलीम आदिल शेख, तो वो यानी सही इल्ज़ामात हैं क्या? हलीम आदिल शेख साहब अगर कप्तान जब यहाँ पहुँचेंगे, कराची पहुँचते हैं और हलीम आदिल शेख साहब वहाँ मौजूद ना हो तो मेरा ख्याल है इससे पीपल्स पार्टी को तो फ़ायदा नहीं होगा ज़्यादा, लेकिन उनको नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है हलीम आदिल शेख साहब को, क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी में, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर हैं सिंध हुकूमत, सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में उनको सियासी नुकसान तो हो सकता है, उनकी पार्टी पर गिरफ्त कमज़ोर हो सकती है, दूसरे लोगों को मौका मिल सकता है कि जो वो ज़्यादा करीब हो सकते हैं, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, शिकायतें भी हो सकती हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी इस नुक्ते को मद्देनज़र रखते हुए सिंध हुकूमत इस नुक्ते के तहत जो है वो इनको स्पेसिफिकली इस डेट के दौरान गिरफ्तार करवाने की कोशिश करे, क्योंकि ये ट्रिब्यूनल में ये मामला जब पहले भी अबूरी ज़मानत पर थे, अबूरी ज़मानत में भी मैंने भी जो है वो केस कवर किया, तो होता ये था कि अदालत पहुँचते थे, अदालत के अंदर आर्गूमेंट्स ये होते थे कि जी हम थाने पहुँचे, एंटी इंक्रोचमेंट वाले मौजूद नहीं थे और उन्होंने बयान लेने से इनकार कर दिया। आज के जो तहरीरी हुक्मनामा है उसमें भी अदालत ने ये लिखा कि आपका मौक़िफ़ तो ये ज़रूर है कि आप उनके पास गए और पुलिस ने, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस ने आपका बयान नहीं लिया, लेकिन इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस आपके पास नहीं है, ना आपके पास कोई रिटर्न में कोई आपने एप्लीकेशन दी हो कि जी मुझे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना है और आईओ नहीं कर रहा हो, या कम से कम आपके पास कोई विजुअल एविडेंस मौजूद हो जिससे कम से कम आप ये तो बता सकें कि आप थाने गए और बयान नहीं हुआ। क्योंकि पुलिस का जो एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस है उसका स्टांस ये है कि जी 12 नोटिस जारी किए, लेकिन इसके बावजूद भी हलीम आदिल शेख साहब बयान की रिकॉर्ड करवाने के लिए नहीं आए और इसी नुक्ते को मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने इनकी ज़मानत मुस्तरद की है। जी, ये आज की हलीम आदिल शेख की जो गिरफ़्तारी का मामला था, तकरीबन पूरा दिन ही मीडिया पर ये चीज़ें चलती रहीं, आप फुटेज भी देखते रहे, ये अंदर की ख़बरें थी जो कि हसीब आप तक पहुंचा रहे थे। अब मामला ये है कि बाहर हम ऐसे मुकदमात देख रहे हैं जो कि सियासी पस मंज़र जिनका होता है, जैसे डॉक्टर आसिम केस हो गया, इस तरह न जाने कितने नेब में केसेस हैं, एंटी करप्शन अदालतों में मुकदमात हैं, तो उनमें अदालत बार बार ये कहती है, ख़ास तौर पर सिंध हाई कोर्ट कहकर थक गई है कि जब तक आपके पास एविडेंस ना हो और केस चलाने का या रेफरेंस चलाने का बुनियादी उसूल ये है कि पहले आप तमाम तर शवाहिद इकट्ठा करें, उसके बाद आप रेफरेंस फ़ाइल करें और ज़रूरत पड़े तो उस शख्सियत को आप हिरासत में लें। लेकिन पाकिस्तान में मामला ये है कि एविडेंस हाथ में होता नहीं और एक कभी बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी अखबार के तराशे की बुनियाद पर किसी को गिरफ़्तार कर लिया जाता है या किसी के कहने पर गिरफ़्तार कर लिया जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इस केस में तो कुछ है ही नहीं। इससे नुकसान ये हो रहा है कि मुकदमात अगर किसी पर इल्ज़ामात वाकई सच्चे हैं तो एविडेंस कलेक्ट न करने के ये नुकसान होते हैं कि वो बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं मुकदमात से। आज हमने हलीम आदिल शेख का मामला देखा, कल कोई और होगा, कोई और सियासी शख्सियत होगी जिसका इक़्तिदार है, वही ये मामलात ज़्यादातर करते हैं। और अब हलीम आदिल शेख का स्टेटस ये है कि वो जेल मुंतकिल हो गए, उनको मुंतकिल कर दिया गया और बेल भी लगा दी, बेल की दरख्वास्त लगा दी उसी अदालत में, और वो उस पर अदालत समाअत करेगी 19 अगस्त में। 19 अगस्त पर समाअत होगी और 19 अगस्त पर इस हवाले से आपको अपडेट देंगे। मेरे ख्याल से इस केस में आज यही था, ये अपडेट थी हलीम आदिल शेख के हवाले से। बाकी जो भी
हॉट इश्यूज़ होंगे, अदालत से रिलेटेड, अदालत के बाहर भी जो मामलात होंगे आपके सामने रखते रहेंगे। और अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। मैं वकास खान ऑफिशियल के नाम से मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, उसको सब्सक्राइब कीजिए। हसीब अपना चैनल बता देंगे। जी बिल्कुल, इट्स बीन अ वाइल के नाम से आप मेरा यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पर ये तमाम वीडियोस देख सकते हैं। वकास भाई का चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो लिंक उसका दे दूँगा। आपकी मोहब्बत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। वकास भाई साइन ऑफ करें। बिल्कुल, आप देखते रहें, मालूमात आगे रखेंगे। वही मालूमात होंगी जो हम अदालत से कलेक्ट करते हैं, यानी जहाँ पर हम मौजूद होंगे वो आपके सामने रखेंगे। हमारी ज़ाती कोई राय नहीं होगी, हमारी सोर्सेज से जो मालूमात मिलेंगी वो आपके सामने रखेंगे। डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हमारे पास मौजूद होगा, विजुअल्स होंगे, तभी आपसे बात करेंगे, वरना हम जो हैं अंदाज़ों पर बात नहीं करेंगे। और आप लोगों का एतमाद ही हमें बताता है कि वाकई आप लोग हमारी चीज़ों से खुश हैं। मज़ीद भी मालूमात आपके सामने रखते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।